मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैंने अब तक आपको प्राथमिक एवं द्वैतिक तथ्य संकलन के बारे में बताया, तथ्यों का अर्थ बताया, तथ्य किसे कहते हैं, तथ्यों के प्रकार बताए, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। फिर मैंने आपको बताया तथ्यों के स्रोत, प्राथमिक स्रोत के बारे में बताया, जिसमें हमने अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको प्राथमिक स्रोतों के गुण बताने जा रही हूँ। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के गुण या लाभ इस प्रकार हैं। इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है। प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यदि अध्ययनकर्ता ये महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वे अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। दूसरा है, प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं। यह विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं है। तीसरा है, प्राथमिक स्रोत द्वारा संकलित तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है। अध्ययनकर्ता चूँकि क्षेत्र में मौजूद होता है, अतः वह जो कुछ देखता व सुनता है वही नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत होने की संभावना नहीं रह पाती। चौथा है, प्राथमिक स्रोत से आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है। अध्ययनकर्ता अवलोकन विधि और विशेषतः सहभागिता अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय का अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। पांचवा है, प्राथमिक स्रोत से संकलित सामग्री की सहायता से प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव रहता है। चूँकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर योग्य एवं विश्वसनीय होते हैं, अतः इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के प्रामाणिकता होने की काफ़ी संभावना रहती है। छठा है, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में समय व धन की काफ़ी बचत होती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल है। मैं आगे के पार्ट में आपको प्राथमिक स्रोतों के दोषों के बारे में बताऊंगी।